इमाम खल्यूबी का फरमान है, आज जो आपके चेहरे पे शादाबी है, बारिश का मौसम और हवाओं में भी काफ़ी नमी है, सर्द और बरूदत का एहसास हो रहा है, उसके बावजूद आप इस वक्त बैठ करके हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तज़किरा सुन रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, तो मेरा दिल कहता है कि हज़रत इमाम खल्यूबी की रूह भी मुस्कुरा रही होगी। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी समाअत है आपकी, मजमे की तादाद क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तज़किरा चाहे जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल को, इस महफिल के वक़ार को बचाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल की हुर्मत को बचा कर रखेगा। आप रहें न रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों को भेज देता है और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र जहाँ कहीं भी होता है, जहाँ भी तज़किरे होते हैं, ये सब सुना करते हैं। आप बहुत अच्छे अखलाक वाले हैं, बहुत अच्छी समाअत है आपकी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी समाअत को सलामत रखे। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहे, या रसूल अल्लाह। पैगाम तालीम कुरान, पैगाम तालीम कॉन्फ्रेंस। बहरहाल तालीम से जब मुराद लिया जाए, उर्दू के पोस्टर हो या उर्दू के बैनर हो, तो इससे मुराद तालीम कुरान या तालीम नबवी। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम किया जाना चाहिए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात ही में दुनिया वालों की फलाह और दुनिया वालों के लिए बका है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको पढ़ना होगा। कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली आयत नुज़ूल के एतबार से सबसे पहली वही, अल्लाह फरमाता इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसकी तायीद में फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सर्च फॉर नॉलेज इज नेसेसरी, इज एसेंशियल फॉर एवरी मुस्लिम मेल एंड मुस्लिम फीमेल। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, सीक द नॉलेज इवन गोइंग टू चाइना, सीक द नॉलेज इवन इट बी इन चाइना। इल्म दीन हासिल करो, अगरचे तुम्हें चीन की मसाफत, चीन जैसी मसाफत झेलनी पड़े, अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ फरमान जारी फरमाया, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर भी इल्म को फरोग दिया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे बद्र में जो कैद होकर के आए थे, उन तमामों का जब फिदिया तय किया जाने लगा, तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक फैसला फरमाया था कि एक गैर मुस्लिम कैदी जो पढ़ा लिखा है, एक गैर मुस्लिम कैदी किसी 10 मुसलमान को पढ़ा दे, वही उसके लिए फिदिया हो जाएगा। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया था। यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इल्म को अहमियत दी। इल्म को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इतना वैल्यू दिया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एहसासात से, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से ये बात साफ तौर पर आश्कार होती है कि तुम्हें बुलंदी चाहिए, पढ़ना होगा। तुम्हें किरदार में वक़ार चाहिए, पढ़ना होगा। तुम्हें सरबुलंदी चाहिए, पढ़ना होगा। यानी तुम्हें अगर कामयाबी चाहिए तो तुम्हें पढ़ना होगा। तुम्हारे बच्चे अगर किसी नेता के लिए कुर्सी बिछाते हैं तो तुमको अपने आप में अफसोस करना चाहिए। अगर तुम्हारे बच्चे किसी के लिए दरी बिछाते हैं, कुर्सियां सीधी करते हैं, तो ये अफसोस करना चाहिए, ये अफसोस का मकाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें इसलिए नहीं पैदा फरमाया। अल्लाह फरमाता है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन में खलीफा
बनाने वाला हूँ। यानी जब जब खिलाफत का तसव्वुर होगा, इख्तिदार का ख्याल आएगा, जब जब खिलाफत का तसव्वुर होगा, पावर का ख्याल आएगा, जब जब खिलाफत का तसव्वुर होगा, इख्तिदार का ख्याल आएगा। आज जो लोग ये बात करते हैं कि अपने आप को पढ़ाओ, अपनी नस्लों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, मैंने दीवारों पे, स्कूल की दीवारों पे लिखा देखा है कि बापूजी का यही था कहना, अनपढ़ बनकर कभी न रहना। मैं कहता हूँ खड़े होकर के पेशाब करने वाले लोगों के पास इतना अच्छा कोटेशन कैसे आ गया, ये इतनी अच्छी बात कैसे करते हैं। वो बड़े बड़े साइंसदान जिन लोगों ने मोबाइल बनाया, जिन लोगों ने लैपटॉप बनाए, जिन लोगों ने कंप्यूटर बनाया, जिन लोगों ने हवाई जहाज बनाया, हवाई जहाज बनाकर मौज पे ताव दे रहे हैं, लैपटॉप बनाकर अपने मौज पे घी लगा रहे हैं, मोबाइल बनाकर लोगों के सामने घमंड की बोली बोल रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे नबी की आमद के 600 बरस पहले तुम्हारे पैगंबर की आमद हो चुकी थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया में आ चुके थे। अगर तुम्हारे पास इतने सारे फार्मूले थे, इतनी सारी तालीमात थी, तो मेरे मुस्तफा के आने से 600 बरस पहले तुमने लैपटॉप क्यों नहीं बनाया? नबी की आमद से 600 बरस पहले तुमने मोबाइल क्यों नहीं बनाया? तुमने हवाई जहाज क्यों नहीं बनाया? तुम्हारे पैगंबर की आमद तो हो चुकी थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके थे, मगर मोबाइल बनाने का फार्मूला नहीं आया था, हवाई जहाज बनाने का फार्मूला नहीं आया था, कंप्यूटर बनाने का फार्मूला नहीं आया था। जब मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए और इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ वाली आयत उतरी, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने हिरा के गार से इल्म की ऐसी शमा रोशन फरमाई है कि पूरी दुनिया में उजाला छाया। आज जो दुनिया में लोग तरक्की कर रहे हैं, ये किसी और का एहसान नहीं है, बल्कि मेरे मुस्तफा के इल्म की खैरात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगामे तालीम कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा शहाबुद्दीन सक़ाफ़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। Read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथने से तुम्हें पैदा फरमाया। अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अपनी नस्लों को संवारना चाहिए। जिस गोद में अंबिया की परवरिश हुई, वो गोद आज सूनी रह गई। जिस गोद में औलिया अख्ताब जैसे बुजुर्गाने दीन खेले, वो गोद आज सूनी रह गई। इसलिए आज मदारिस इस्लाम इस्लामिया का सुनेंगे थोड़ी देर? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ये हवा में हमारी अवाम की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है आज की तारीख में, आज के डेट में। जिससे दीन सीखेंगे, जिससे दीन समझेंगे, उन चीज़ों पे लोगों की तवज्जो कम है। लोग तवज्जो नहीं देते। शायर शेर पढ़ता है, नात पढ़ता है तो मजमे से इशारा होता है, फरमाइशें होती हैं। इस टाइप के वीआईपी किस्म के लोग जो जलसों में आते हैं और उनकी जानिब से जो फरमाइशें होती हैं जलसों में शोरा के लिए कि एक कलाम और पढ़िए, 2500 बार वो कलाम सुन चुके होते हैं, फिर भी स्टेज से फरमाइश होती है और मजमे से फरमाइश होती है एक कलाम और पढ़िए। बाद में पूछा जाएगा उसका एक शेर सुना दीजिए, तो एक शेर सुनाने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। मगर 1 घंटे की तकरीर में अगर मैंने किसी एक हदीस को कोट करके आपके सामने पेश किया कि मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं कि कभी भी खड़े होकर के पानी मत पीना, मर जाएंगे आपको ये हदीस याद रहेगी, शरीयत का ये मसला याद रहेगा। यानी 1 घंटे की तकरीर में अगर 15-20 हदीसें पेश की गई तो वो सारी बातें आप जब तक जिंदा रहेंगे आपको याद रहेंगी और आप वही चीजों से महरूम हो जाते हैं, वही चीजें आप नहीं सुनना चाहते हैं। नहीं सुनने की वजह से आज हमारे अंदर इल्म का शौक खत्म हो गया, इल्म का ज़ौक़ खत्म हो गया। मेरा बेटा रात भर फिल्में देखता है, मेरा बेटा रात भर फेसबुक चलाता है, हमारा बेटा 10 साल 15 साल की उम्र में मेरे घर के ही चबूतरे में बैठकर, पिंडे में बैठकर पबजी खेलता है, फ्री फायर खेलता है। उसे कौन टोकेगा? वो बेटा अगर रात के 12 बजे घर लौटता
है तो कौन उसका जमीन थाम करके रोकेगा कि इतनी रात गुजर गई, कहां चला गया था, किसके साथ घूम रहा था। पूछना चाहिए था एक बाप को, मगर ये कौन बाप पूछेगा। जो बाप ईशा की नमाज पढ़कर घर लौटता हो और अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठकर रात का खाना खाता हो, वो बाप ये हिम्मत कर पाएगा कि अपने बेटे से पूछेगा। मगर जो बाप खुद चौराहे पे खड़ा होकर लड़कियां तारेगा, कैरम बोर्ड खेलेगा, लूडो खेलेगा और अपने आवारा दोस्तों के साथ आवारा बाजी करेगा, आवारा गर्दी करेगा, उसे हिम्मत ही नहीं होगी अपने बेटे को पूछने की। ये हिम्मत तो उस बाप को होगी जिस बाप का कलेजा जिंदा होगा, जिस बाप के एहसास जिंदा होंगे। मेरे समाज का पूरे समाज का पूरा घराना, हमारा घराना दलदल में डूब गया, गुनाह के दलदल में डूबते जा रहे हैं, हम यहां तक धंसते जा रहे हैं मगर हमें एहसास तक नहीं। एक घर में अगर 3 कमरे हैं, शौहर अलग कमरे में सोता है, शौहर और बीवी दोनों अलग कमरे में सोते हैं, बेटा अलग कमरे में सोता है, बेटी अलग कमरे में सोती है, इन तीनों कमरे में से किसी कमरे से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती है। हर लड़का यानी बेटा अपने कमरे में रह करके वो फेसबुक चलाता है, लड़की अपने कमरे में रहकर वो व्हाट्सएप चलाती है, माँ बाप दूसरे कमरे में अलग बैठे हुए हैं, अलग सो रहे हैं, इनके मोबाइल में भी फिल्मी गाने की आवाजें आती है। यानी जिस घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए थी, जिस घर से सजदों की रोशनी फूटनी चाहिए थी, उस घर को हमने सिनेमा घर बना दिया, उस घर को हमने फिल्मी घर बना दिया। जिस माँ का कलेजा मरा हुआ रहेगा उसका बेटा सोमत सलात का पाबंद हो जाएगा, ये तसव्वुर मत करना। इसीलिए तो मेरी बेटियां तबाह हो रही है, इसीलिए तो मेरी बेटियां बर्बाद हो रही है। कोई लड़की फातिमा नाम की डॉम के साथ भाग रही है, आयशा नाम की लड़की किसी राजपूत के साथ भाग रही है, मरियम नाम की लड़की किसी ब्राह्मण के साथ भाग रही है। किस बुनियाद पर? उसको हमने नाम तो दे दिया फातिमा, मगर फातिमा का कैरेक्टर नहीं बताया। हमने नाम तो दिया आयशा, मगर आयशा की कहानी नहीं सुनाई। हमने नाम तो दे दिया मरियम, मगर मरियम का कैरेक्टर नहीं बताया। स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां जिसका नाम फातिमा है, जिसका नाम मरियम है, जिसका नाम आयशा है, वो दिन भर स्कूल में रहती है, कभी बॉलीवुड के अदाकारा के बारे में सुनती है, कभी बॉलीवुड की एक्टर के बारे में सुनती है। 1 महीने का रोजा रखकर वो ईद की शॉपिंग करने के लिए जाती है, बोलती है मुझे करीना का ड्रेस चाहिए, कैटरीना का प्लाजो चाहिए। उस बेवकूफ लड़की को समझा, तुमको तो ये कहना चाहिए था मेरे अब्बा हुजूर, मैंने 1 महीने का रोजा रखा है, ये रोजा बर्बाद नहीं करना चाहती, मुझे करीना का प्लाजो नहीं, मुझे वो लिबास दीजिए जो लिबास नबी की बेटी फातिमा पहना करती थी। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ए बाबू, ए कैमरा वाला, तुमको जाना है, जल्दी तुम जाओ यहाँ से। बहुत अच्छे। यहाँ मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मेरा बाप भी मेरे सामने होता तो मुझसे छोटा है, इसलिए कि मैं उस वक्त वो कर रहा हूँ जो मुस्तफा किया करते थे। वाह सुभान अल्लाह, बेशक। तुम्हारे जैसे लड़कों को मैं क्या वैल्यू दूं? सामने बैठकर मेरी तकरीर आधे घंटे हो गई, तुम बात कर रहे थे। इस जलसे का मकसद क्या है? ऐसे ही तो चारों तरफ से मुखालफत हो रही है कि हुजूर का मदरसा नहीं होने देंगे, जहाँ पे मुस्तफा जान रहमत की शहजादियां पढ़ेंगी, नबी ये कौन है का कलमा पढ़ने वाली बेटियां पढ़ेंगी, उस मदरसे को कोई रोक सकता है क्या? दुनिया चाहे लाख मुखालफत करे, मगर इदारा कायम होना है तो होकर रहेगा इंशाअल्लाह। वाह सुभान अल्लाह, बेशक। जिंदाबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अगर किसी ने अगर अपना कदम आगे बढ़ाया है तो उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए। कोई चाहे वक्त का अल्लामा हो, चाहे वक्त का फहामा हो, चाहे वक्त का मुफक्किर ज़मा हो, चाहे वक्त का कोई मुदब्बिर हो, मगर हुजूर के मदरसे के खिलाफ होगा तो मैं उसे अपने जूतों की नोक पर रखता हूँ। जो मदरसे को सपोर्ट करेगा मैं उसको गले से लगाता हूँ। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, वाह सुभान अल्लाह। नबी ये कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को बढ़ाना है,
मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पढ़नी चाहिए, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पढ़ने चाहिए। एहसास नहीं है, अफसोस नहीं है, मेरी बेटियां आवारा हो रही हैं, मेरी बेटियां बेपर्दा हो रही हैं। कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियां जो स्कूल में जाकर पढ़ती हैं, कॉलेज में पढ़ती है, जब उससे कहा जाता है बुर्का पहनो, जब उससे कहा जाता है नकाब पहनो, तो ये बेवकूफ और आवारा लड़कियां बोलती है ये मॉडर्न दौर है, मॉडर्न दौर में नकाब पहनने की जरूरत नहीं है, ये नकाब पहनने का दौर ये पुराने ख्यालात की औरतों का दौर था, वो नकाब पहनती थी। अब ये मॉडर्न दौर है, मॉडर्न कल्चर है। उसे बता कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली एक लेडी बोलती है कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, आई एम अवेयर ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वुमेन, बट आई हैव नॉट फॉरगेट माय कस्टम, माय कल्चर, माय सिस्टम, माय ट्रेडिशन एंड माय वैल्यू, एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई नेवर एवर फॉरगेट दैट आई एम इंडियन मुस्लिम वुमेन। औरत चाहे जितना भी मॉडर्न हो जाए, वो औरत चाहे जितनी भी आजाद हो जाए, वो औरत ही रहेगी। वो किसी औरत मर्द को ब्याह कर नहीं लाएगा, उसे भी कोई ना कोई मर्द ब्याह कर लेकर जाएगा। वो किसी का दुल्हा नहीं बन सकती है, वो भी किसी न किसी की दुल्हन बनेगी। दुनिया वाले आजादी के नाम पर, मॉडर्निटी के नाम पर उसे ख्वाहिशात नफसानी मिटाने का जरिया तो समझ सकते हैं, अपनी लज्जत का सामान तो समझ सकते हैं, मगर इज्जत आज भी उसी औरत की होती है जिनकी आंखों में हया होती है, जिनके अंदर लाज होती है, जिनके अंदर शर्म होती है, जिनके अंदर गैरत होती है। और हयादारी का मुकम्मल नमूना देखना है तो किसी और को मत देखो, मुस्तफा की बेटी फातिमा के कायनात को देख। वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और उसी फातिमा का कैरेक्टर ख़वातीन इस्लाम के मदरसों में जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं, जहाँ इस्लाम की शहजादियाँ पढ़ती हैं, उन बच्चियों को फातिमा का कैरेक्टर बताया जाता है, राबिया बसरिया का कैरेक्टर बताया जाता है, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कैरेक्टर बताया जाता है। उनके सामने फातिमा का कैरेक्टर रखा जाता है। मैं कहता हूँ आदमी चाहे खजूर की छांव में, चाहे दरख्त के साए में बैठकर इस्लाम की तालीम दे, उससे रोकना नहीं चाहिए। ये एहसास करना चाहिए कि मैं चाहे जहां भी हो, आदमी चाहे साए दरख्त के साए में बैठकर ही इस्लाम की तालीम क्यों नहीं दे रहा है, मुस्तफा का कैरेक्टर क्यों नहीं बता रहा है, उसे बताना चाहिए। चाहे वह एजाज अर्शी हो, चाहे वह कोई भी हो, तुमसे मतलब नहीं है, मगर तुम मुस्तफा की बेटी का कैरेक्टर बता रहे हो, मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें जोर से या हबीब अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड कलर। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथरे से तुम्हें पैदा फरमाया। ये महफिल है मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीम की। जिन लोगों ने, आप लोगों ने इस बात का एहसास दिलाया, यहाँ मौजूद रहकर इस प्रोग्राम को कामयाब करके आपने इस बात का एहसास दिलाया है कि जिस आदमी ने सियाही लिख करके, तहरीर लिख करके ये वायरल करने की कोशिश की है कि इस महफिल में आने की जरूरत नहीं है, कसम खुदा की उसकी तहरीर आज सियाह हो गई होगी, उसकी तहरीर आज रुस्वा हो गई होगी, इसलिए कि मुस्तफा की महफिल में उजाला होता है। इस उजाले को तहरीर की सियाही से रोका नहीं जा सकता। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड कलर। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथरे से तुम्हें पैदा फरमाया। माहौल साजगार नहीं है, माहौल साजगार नहीं है। इसका राग कब तक गाएंगे, ये सब बोली कब तक बोलेंगे? यही सब बोलने की वजह से जिन लोगों को हमने बोलना सिखाया वो मेरे सर पर चढ़ कर तांडव मचाने लगे। जिन लोगों को हमने चलना सिखाया वो हमारे सामने गुर की बात करने लगे, वो हमारे सामने हमको चलने का ढंग सिखाएंगे। मैं कहता हूँ ये अभी तुमने नहीं देखा, अभी 1
साल पहले बीजेपी नेताओं का बिस्तर गर्म करने वाली नुपुर शर्मा नाम के एक रंडी ने मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की, मुस्तफा की शान में बुरे भरे कलिमात कहे। उसे क्या पता कि मुस्तफा की शान कैसी है, मुस्तफा की अजमत का, मुस्तफा जाने रहमत का मकाम क्या है। जगह जगह पे उसके खिलाफ एहतजाज का जुलूस निकला, चाहे राजस्थान हो, चाहे मुंबई हो, चाहे वो जगह जगह पे हो, उसके खिलाफ एहतजाज का जुलूस निकला। मगर रांची की सड़कों पर जब एहतजाज का जुलूस निकला, उसकी शान अलग है। आरएसएस के बलुओं ने मुदस्सिर नाम के एक लड़के पर बंदूक चलाई, गोली लगी, मुदस्सिर तो चला गया, दुनिया से चला गया। मगर मैंने उसकी मां का वीडियो देखा है जो सीना ठोक कर बोलती है इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। सुन रहे हैं आप? वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। वाह सुभान अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, read with the name of your sustainer who created the human being from the blood color। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात फैलनी चाहिए, नबी ये कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात फैलनी चाहिए। हमने अपनी बच्चियों को पढ़ाया नहीं, हमारी बेटियां नाबलद रह गई, हमारी बेटियां जाहिला रह गई। इस वजह से समाज में ये दरिंदगी फैली हुई है। देखना समाज में ड्रामा, जब किसी के यहाँ शादी होगी, जब किसी के यहाँ वलीमे की दावत होगी, लड़कियां रंग बिरंग के कपड़े पहनकर, जैसा लिबास वैसी चूड़ी, वैसी क्रीम, वैसे झुमके, ये सारे लिबास का तांडव हम देखते हैं। आवारा कुत्ते उस पर भेड़िए की निगाह से देखते हैं। मैं कहता हूं तुम्हें अपने आप को छुपाना चाहिए था। खुदा ने फरमाया था कुल्लिल मुमिनीना कुल्लिल मुमिनाती यग़्दुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना। ए मुस्तफा, से टू द बिलीवर वुमेन टू lower down their eyes and guard their private parts and they should not display their beauty। ये मेरे मुस्तफा जान रहमत का कुरान कहता है औरतों को सजने की इजाजत है, श्रृंगार करने की इजाजत है, उसे बनने और ठनने की इजाजत है। कहां पे? किसी आवारा कुत्तों के सामने नहीं, अपने शौहर के सामने। अपने शौहर के सामने जब तुम श्रृंगार करोगी, तुम्हारा शौहर बाजार में रहता है, जब किसी लड़की पे निगाह पड़ जाएगी वहीं से लौट आएगा इस एहसास के साथ कि मैं उस लड़की की तरफ क्यों देखूंगा। इससे ज्यादा खूबसूरत बीवी खुदा ने मेरे निकाह में अता फरमाया है। इससे ज्यादा खूबसूरत बीवी खुदा ने मेरे निकाह में अता फरमाया है। तुम्हारे श्रृंगार की वजह से जब तुम घर में श्रृंगार करोगी, जब तुम घर में बन ठबर कर रहोगे, तो फिर ये फायदा होगा कि तुम्हारा शौहर जुर्म से बचेगा, तुम्हारा शौहर गुनाह से बचेगा। मगर ये सारे पाठ पढ़ाए कहां जाएंगे? लड़की का एक इदारा होगा, लड़की के लिए एक मदरसा खुलेगा। लड़कों को तो ये सारी तालीमात उनके मदरसों में दी जाती है। जहां लड़की का इदारा होगा, जहां लड़कियों को सिखाने के लिए आलिमा आएगी, अदरंगा कपड़ा पहनकर कोई लड़की आकर स्कूल में पढ़ाएगी, तो टीचर को देखकर उसकी स्टूडेंट भी उसी के पीछे भागेगी। मगर नकाब पहनकर, बुर्का पहनकर कोई आलिमा मदरसे में बैठकर बुखारी शरीफ का दर्स देगी, मुस्लिम शरीफ का दर्स देगी, हज़रत फातिमा का कैरेक्टर बताएगी, तो फिर मेरी बेटियां बॉलीवुड की हीरोइन के पीछे नहीं भागेगी, वो अपने कैरेक्टर के सामने हज़रत फातिमा के कैरेक्टर को रखेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगाम तालीम कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा शहाबुद्दीन सक़ाफ़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल को न कल न आज इस महफिल के साथ खिलवाड़ करें, न कल किसी ने खिलवाड़ किया था, न सुबह क़यामत तक कभी खिलवाड़ हो पाएगा। जिनके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का चिराग जल रहा है वो खिलवाड़ नहीं करेंगे, वो मुस्तफ़ा की महफिल का एहतराम करेंगे, हुजूर की महफिल का एहतराम करेंगे। मदरसे बनने चाहिए, मदरसे मजबूत होने चाहिए, मदरसे की दीवार मजबूत होगी, खुदा आपको मजबूत करेगा। मदरसा खूबसूरत होगा, खुदा आपकी शरीयत को, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी आखिरत को खूबसूरत बनाएगा। बोलूं थोड़ी देर? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। आप लोग नाइंसाफी करते हैं, इसीलिए तो नाइंसाफी होती है। शायर को इनाम दिया था, 100 के नोट गिर रहे थे, 200 के नोट, हमको एक नोट किया नहीं गिरा है। ये है, इसी वजह से लोग अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाह रहे हैं, शायर बनाना चाह रहे हैं। मैं 80% मुनव्वर भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। मैं माजरत चाहता हूं अपने शोरा से, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए सुभान अल्लाह, पंचायत समिति माशाअल्लाह सुभान, 100 कला, अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बतें, बेपनाह इनायतें, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे, आपके एहसासात को सलामत रखे। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। जब मेरी बेटी आलिमा बन जाएगी, मेरी बेटी जब आलिमा बनेगी, फातिमा का कैरेक्टर जानेगी, तो जब उसकी शादी लगेगी तो ये नहीं कहेगी मुझे दाढ़ी वाले से शादी नहीं करनी है, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मौत छिल्ला हो, दर चिल्ला हो, दिन भर में 4 मरतबा बिग बाजार लेकर के जाए, महीने में 4 मरतबा शॉपिंग मॉल लेकर के जाए, सिनेमा थिएटर लेकर के जाए। उसके सामने फातिमा का कैरेक्टर नहीं होगा, उसके सामने आयशा का कैरेक्टर नहीं होगा, उसके सामने मरियम की कहानी नहीं होगी, क्योंकि वह स्कूल से पढ़ कर आई है, कॉलेज से पढ़ कर आई है। मगर जब कोई बच्ची मदरसे में पढ़ेगी, मदरसे में पढ़ लिख कर जब वो आलिमा बन जाएगी, तो आलिमा बनने वाली लड़की ये नहीं कहेगी कि मुझे दाढ़ी वाले से शादी नहीं करनी है, वो कहेगी शौहर दाढ़ी वाला है तो क्या हुआ, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान आमना का लाल है, उनके चेहरे पे दाढ़ी है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान मेरे मुस्तफा हैं। हजरत हसन बिन साबित फरमाते हैं हुजूर आला हजरत से, हुजूर आला हजरत फरमाते हैं लम याति नज़ीरु का फी नज़री मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना। हजरत हसन बिन साबित फरमाते हैं तुम्हारी नजर में कोई आया नहीं है, कैसे आएगा। वाहसन मिन कलम तरक़तुनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबी कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। जब आज तक किसी माँ ने मुस्तफा जैसे किसी को जन्म ही नहीं दिया है तो तेरी निगाह देखेगी कैसे। मेरे मुस्तफा सबसे हसीन है, सबसे हसीन है। हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही, he reached the highest place by his perfection, he removed darkness by his beauty। तुमको क्या लगता है इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा ही इंग्लिश बोल सकता है क्या? तुमको क्या लगता है स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ही इंग्लिश बोल सकते हैं क्या? मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल की शक्ल नहीं देखी है, मगर आप मुझसे इंग्लिश में बात कर, मैं तुम्हें बताता हूँ। अल्लाह फरमाता है मा फर्रत्ना फिल किताबि मिन शै, इस कुरान में किसी चीज का बयान हमने नहीं छोड़ा है। कुरान में जब सारी चीजें हैं, कुरान पढ़ने वाला अरबी नहीं बोल सकता है क्या? अंग्रेजी नहीं बोल सकता है क्या? वो सारी जबान बोल सकता है। अगर थोड़ी सी तवज्जो दे दे, तवज्जो देने की जरूरत है, तवज्जो दे दे तो मेरे उलमा की बराबरी न कल किसी ने किया था, न आज कोई करेगा, न सुबह क़यामत तक इसकी बराबरी हो सकती है।
कभी नहीं हो सकती है। इस तरह के तूफान मचाने वाले, इस तरह की मुखालफत करने वाले हर दौर में रहे हैं, मगर उससे घबराना नहीं है। मैं इजाज़त से उनके तमाम रफ़्क़ा साबिर भाई वगैरह से कहना चाहता हूँ, खबरदार खबरदार, वो खबरदार याकूब अल-कंदी ये फलसफियात का बहुत बड़ा माहिर था, माहिर तबियात थे, मगर उनको सुतून में बांध कर लोगों ने आग लगा दी, मुखालफत की। इब्न रुश्द ये कौन है? माहिर फलसफी है। लोगों ने इनके सर पर भी उन्हीं की किताब से मार मार कर उनको हलाक कर दिया। ये दुनिया जालिम है, दुनिया कदर नहीं करती है। जब काम हो जाता है तब दुनिया सैल्यूट करती है, जब उसकी इब्तिदा होती है दुनिया मुखालफत करती है। इससे क्या हो पाएगा? ये क्या कर पाएगा? मगर जब इमारत बनकर तैयार हो जाती है तब लोगों को पता चलता है कि मैंने मुखालफत की, उसके बावजूद ये काम कर गया। मैं कहता हूँ मदरसा बनाने के पीछे अपना हाथ नहीं होता है, ये तो मदीने वाले सरकार की तवज्जो हुआ करती है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरादा है। अल्लामा शमसुद्दीन सरखसी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनसे जैसा पाए आलिम, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? अल्लामा शमसुद्दीन सरखसी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े आलिम थे। अल्लामा शमसुद्दीन सरखसी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने बादशाह के खिलाफ फतवा दिया। उनको जिंदा सूखे कुएं में, खुश्क कुएं में, जिंदा कुएं के अंदर डाल दिया गया और ऊपर से स्लैब डाल दिया गया और वहीं पर उनको कैद कर दिया गया जिंदा, हजरत अल्लामा शमसुद्दीन सरखसी रहमतुल्लाह तआला अलैह। मगर क्या रिजल्ट निकला? हजरत अल्लामा शमसुद्दीन सरखसी रहमतुल्लाह तआला अलैह कुएं के अंदर रहकर, उनके शागिर्द आते थे, वो ऊपर बैठते थे, आप अंदर रहते थे, नीचे बैठ करके आप अपने शागिर्दों को इमला करवाते थे। जितने पीरियड तक आप वहीं पे उनका इंतकाल हुआ, वहीं पे आप वसाल हो गए, कुएं में कैद की हालत में। मगर जब तक कैद रहे आप अपने बच्चों को पढ़ाते रहे, कुएं के अंदर रखकर इमला करवाते रहे। वो जो इमला कराया था, जब उसको किताब की शक्ल में लाया गया तो 24 जिल्दों में किताब आई अल-मबसूत नाम की। मैं कहता हूँ उलमा के हौसले कैद कर दो, चाहे मुखालफत करो, मगर उलमा का हौसला उसके कांधे की मजबूती से नहीं, आमना के लाल के सपोर्ट की बुनियाद पर हुआ करता। आमना के लाल के सपोर्ट की बुनियाद पर स्पेन बर्बाद हो गया, उन की धरती पर मुसलमानों का नामो निशान मिट गया। मगर उन किस वजह से? इसलिए कि वहां मदरसे बंद हो गए। उन में मदरसों की तवज्जो, मदरसों की तरफ से लोगों की तवज्जो हट गई, मदरसे बंद हो गए, लोगों के अंदर से रोब और दबदबा खत्म हो गया, मुसलमानों को मूली और गाजर की तरफ काटा जाने लगा। मैं कहता हूं तुमको अपने बच्चों को बचाना है तो मदरसे का कयाम हो, अपनी बेटियों का बचाना हो तो मदरसतुल बनात का कयाम हो। इसलिए कि मर्द के सुधरने से पहले औरतों का सुधरना जरूरी है, लड़कों के संभलने से पहले लड़कियों का संभलना जरूरी है। इसलिए आप यहाँ मुस्तफा का घर तामीर करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका घर जन्नत में तामीर करवाएगा। वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह।